बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली हुई है इंशाल्लाह ताला। अब हम तसलसल के साथ जो है ना वो लेक्चर्स तैयार हैं, बस वीडियो अपलोड्स करना रह गई हैं। इंशाल्लाह मैं साथ साथ जो है ना वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और जो बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर मौजूद है। हमेशा की तरह आप लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कीजिए। जो कंटेंट आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और आने वाले जो डेज़ हैं उनके लिए आपके लिए सूदमंद साबित होगा। उर्दू का कंटेंट भी मौजूद है, इस्लामिक स्टडीज़ का भी, फ़िज़िक्स का, मैथ का, तमाम कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। बाकी क्लासेस के भी कंटेंट मौजूद है। जो आपके लिए यानी आपके रिलेटिव्स में, आपके बहन भाइयों में कोई दूसरा अगर बच्चा स्टूडेंट जो है वो दूसरी क्लासेस में मौजूद है, उसके लिए कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। कमिंग टू द पॉइंट, हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक एस्ट्रोनॉमर है, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जो डिस्टेंस जो है ना वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस वो लाइट ईयर को कहते हैं। यानी साल का पूरा जो गोल चक्कर है, यानी जो ज़मीन रिवॉल्व करती है सन के गिर्द, जो है पूरा एक रेवोल्यूशन अपना मुकम्मल करती है, उसको लाइट ईयर कहते हैं। और लाइट ईयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो असल में उसकी स्पीड ये है। वो कहते हैं बताएं जो लाइट है इतनी स्पीड के साथ कितने मीटर जो है ना वो कवर करती है। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास न्यूमेरिकल हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। एस्ट्रोनॉम यूजुअली मेजर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन अ लाइट ईयर्स। 1 light year इज़ अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 year। अगर स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 × 10⁸ है माइनस मीटर पर सेकंड, तो आप बताएं लाइट ईयर क्या होगा, उसका मीटर में क्या होगा। स्पीड सिंपल, टाइम कितना है वो मैंने फाइंड किया। किस तरह, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। हमने डे इन सेकंड निकाल लिए, फिर हमने डे इन ईयर निकाल लिए। डे इन ईयर कैसे निकाल ली, इसको हमने 365 से मल्टीप्लाई किया तो डे इन यानी सेकंड इन ईयर्स आ गया। मेरे पास डिस्टेंस भी, स्पीड भी मौजूद है और टाइम भी, मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों की बेसिस सेम है ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 हो जाएगा। इसको ऐड बेसिस सेम है, पावर ऐड की 8 + 7 15। तो हमारे पास एक साल के अंदर जो लाइट है वो 9.5 × 10⁻15 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद उसका बी पार्ट था, वो कहते हैं बताएं एक हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। तो ये मैंने निकाल दी हुए हैं। निकालने का तरीका यही है कि आपने पहले डेज़ इन सेकंड जो है ना वो फाइंड करने हैं। जब डेज़ इन सेकंड फाइंड हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरीके के साथ जो है ना मल्टीप्लाई कर लेना। डेज़ इन सेकंड आप मल्टीप्लाई 365, तो आपके पास जो है ना पूरे 1 ईयर का जो है ना वो डिस्टेंस निकल आएगा। यानी ये हमारे पास तरीका है ये डे इन ईयर्स निकालने का। ये जो आखिरी पार्ट है ना ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल है। वो कहते हैं हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में ईयर्स कितने होंगे। यानी आप इमेजिन करें, यानी ईयर का वो 0.0000 कुछ बहुत छोटा पोर्शन होगा। तो नंबर ऑफ सेकेंड इन ईयर दिस, एक सेकेंड के अंदर कितने ईयर होंगे, हमने सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है। यानी 1 को डिवाइड करवा देना नंबर ऑफ सेकंड इन ईयर्स के अंदर, तो आपके पास ये निकल आएगा। यानी एक सेकंड के अंदर 3.1 × 10⁻⁻8। ये पता क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 0.1 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये इतने ईयर्स हैं, ये इतना छोटा नंबर है ये। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 कंक्लूड हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि जी आप फाइंड कर दें कि एक लेंथ है, लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। यानी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी डायमेंशंस हमें दी हुई हैं उन्होंने। वो डायमेंशंस ये हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेट और करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसी तरह ये देखिए हमारे पास हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये निकला था 267.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें ना तो देखिए, तो ये हमारे पास 267 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ना वो, यानी जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है ना उसमें अगर देखा जाए तो डेसिमल के बाद के पॉइंट, डेसिमल के बाद जो हमारे पास लेफ़्ट साइड के जो नंबर हैं वो सिग्निफिकेंट तो होते हैं, लेकिन अगर हम इस डिजिट को राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास फाइनल आंसर 267 जो है ना वो इसका, यानी हमने इसको जो है ना वो किस में ले गए हैं, हमने इसको प्रॉपर आंसर में ले आए हैं। डेसिमल का पोर्शन जो है ना हमने रिमूव कर दिया, तो ये एक सिग्निफिकेंट आंसर है इसका। अच्छा, और उसकी तो ये हमारा आंसर आ गया सिंपल। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3 है, वो कहता है कि आप ना सम निकाल दें और अप्रोप्रिएट प्रिसीजन में आंसर कर दें। यानी अप्रोप्रिएट प्रिसीजन के अंदर आंसर करने का मतलब ये है
कि सिंपल हमने करना क्या है, हमने इनको इन तमाम नंबर का सम कर लेना, यानी मेरे पास 4 डिजिट है, इनको मैंने सम किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल है वो कितने हैं, इसमें 3 नंबर ऑफ डेसिमल हैं, यानी डेसिमल के बाद 3 पॉइंट हैं, इसमें भी 3 है, इसमें 1 है इसमें। तो हम जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होता है ना, डेसिमल प्लेस, जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होती है उसके मुताबिक आंसर हम देते हैं। तो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस जो है ना वो 1 है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट वाला एक मौजूद है। तो ये मेरे पास आंसर आया था 20.445, तो मैंने 20.4 अपना फाइनल आंसर दे दिया। द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 1, द सम ऑफ मैसेज राउंडेड टू अप्रोप्रिएट प्रेसिजन इज 20.4 kg। फिर हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक मेटल सिलेंडर है, उसकी ये डायमीटर और लेंथ दी हुई है, ये इसका लीस्ट काउंट है, ये डायमीटर और ये लेंथ दिया, वो कहता है इसका वॉल्यूम निकाल दे, वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी निकाल दे। क्वेश्चन ज़रा लेंथी है, अंडरस्टैंड करते हैं मतलब इसको। तो देखें, तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हमने डायमीटर गिवन था वो लिख दिया, लेंथ गिवन थी वो लिख दी, लीस्ट काउंट गिवन था वो लिख दिया। अब मैंने फाइंड भला क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला मैंने लिखा, वो होता है पाई आर स्क्वायर एल सिलेंडर के वॉल्यूम का। अब ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास वॉल्यूम में आर है, रेडियस है, तो गिवन है मेरे पास डायमीटर, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास रेडियस निकल आया। ठीक हो गया। अब मैंने रेडियस की अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, तो हम 2 से डिवाइड करवा देंगे रेडियस को, तो रेडियस की अनसर्टेनिटी यानी जो चेंज इन रेडियस जो है ना वो मेरे पास आ गया। वॉल्यूम के फार्मूले में पुट करेंगे तो मेरे पास वॉल्यूम जो है ना वो निकला है 6.25। अब मैंने जो वॉल्यूम की जो है ना वो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है जो है उसके अंदर की, इसकी अनसर्टेनिटी कितनी है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल ये देखिए, पहले हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे। अब देखिए मेरे पास वॉल्यूम के अंदर रेडियस और लेंथ दोनों मौजूद है ना, पाई तो कांस्टेंट होती है, मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, मैंने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, तो मैं रेडियस की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करूंगा, लेंथ की भी अनसर्टेनिटी फाइंड करूंगा। उसके बाद इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करके हम इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे कितना अनसर्टेन वैल्यूज आई है। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल, चेंज इन वैल्यू ओवर ओरिजिनल वैल्यू। चेंज इन रेडियस अभी हमने पीछे निकाल लिया, वो ये था, ओरिजिनल हमारे पास गिवन था आर 0.61, तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आ गया। अनसर्टेनिटी हमने रेडियस में निकाल ली। अब हम लेंथ में भी अनसर्टेनिटी निकाल लें, चेंज इन लेंथ हमारे पास ये है, ओरिजिनल ये थी, अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है ना इसके अंदर आ गई। अब टोटल अनसर्टेनिटी क्या होती है, फार्मूला क्या है, 2 इंटू अनसर्टेनिटी इन रेडियस एंड अनसर्टेनिटी इन लेंथ, इनको ऐड कर लिया, हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी वॉल्यूम में आ गई। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि जो हमारे पास एब्सोल्यूट टोटल अनसर्टेनिटी निकली है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब का जो है ना अनसर्टन वैल्यू वॉल्यूम में आ गई। तो मेरे पास वॉल्यूम जो है ना 6.25 है और अनसर्टेनिटी जो है ना वो 0.11 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने करना क्या है, रिलेटिव अनसर्टेनिटीज दोनों की निकाल के उसको टोटल करके आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकाल लेनी है और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो फाइंड हो गया। उसके बाद ये आसान है और वैसे मैं आपको इतना अच्छा, तो ये अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शो दैट द एक्सप्रेशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसकी ट्रू इक्वेशन तो नहीं है बट इसको डायमेंशनली करेक्ट हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अंदर मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या कहा था कि आपको ये डायमेंशन लाजमी याद होनी चाहिए। लाइक v की डायमेंशन होती है वेलोसिटी की LT-1, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT-2, फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2 और वर्क की डायमेंशन होती है ML²T-2। ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, मैंने लिखा जी वेलोसिटी की डायमेंशन LT-2। अच्छा, अब VF का स्क्वायर है, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, VI के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, दरमियान में माइनस का साइन है। L²T-2, L²T-2, ये मेरे पास ये डायमेंशन आ गई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये जो है ना L²T-2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डायमेंशंस आपस में कैंसिल कभी भी नहीं होती हैं। तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड आ गई। अब राइट साइड के ऊपर क्या है जी, ये अब देखिए ये 2AS
टू वैसे ही आ गया, ए की जगह एल टी माइनस टू आ गया। देख लीजिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू होती है, एस डिस्टेंस है और वो कैपिटल एल से शो होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एल का स्क्वायर होगा टी माइनस टू। और टू जो है ना, हम इन डायमेंशन नंबर कैन भी इग्नोर, ये जो नंबर है ना ये इसको इग्नोर यानी कोफिशिएंट को, तो हमारे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू आ गया। सो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी। तो ये भी एक हमारे पास क्वेश्चन। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रूव कर दें कि जो ये जो शो करते हैं जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इक्वेशन ऑफ रिलेटिविटी ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा आंसर है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ना है और हमने उनको बताना है कि जी जो एनर्जी जो है ना असल में वर्क के इक्वल होती है। एनर्जी असल में वर्क है और वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वर्क का निकाल रहा हूँ डिमेंशन, असल में मैं एनर्जी की डिमेंशन ही निकाल रहा हूँ। फोर्स का फार्मूला होता है एम ए, एम की जगह कैपिटल एम आ गया, ए की जगह एल टी माइनस टू आ गया और एस की जगह लेंथ आ गया। ये एम वैसे ही आ गया, एल से मल्टीप्लाई हुआ, एल का स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड है जी एम सी स्क्वायर, जो कि मेरे पास इक्वेशन इसके मुताबिक है। तो एम में कैपिटल एम वैसे ही आ गया मेरे पास। सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, स्क्वायर बाय वैसे ही आ गया। एल को भी स्क्वायर मिल गया, टी माइनस टू को भी मिल गया, दोनों को सेम में किया तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हमारे पास आ गई। यानी इस तरह हमारे पास ये जो है ना वो डायमेंशन के टॉपिक के डायमेंशन के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल मौजूद है। ये मैंने आपको उस वक्त भी करवाई थी टॉपिक में कि ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये मैंने बाकायदा इसको ड्राइव करवाया होगा। हमेशा की तरह आप लोग जो है ना वो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और एंड तक जो है ना लाजमी वीडियो देखा कीजिए, ताकि ये है कि कंटेंट जो है ना आप तक पूरा पहुँचे। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और जो भी अपने सर्कल में उनको उन तक पहुँचाएँ। इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव और अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको मैं इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा और अब ये आपके पास जो है ना कंसिस्टेंट जो है कंटेंट आता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।